नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा विषय हिंदी दूसरी इकाई भाग 2 बरस ही जलद रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास विदा महाकाव्य अंश इसकी जानकारी हासिल करेंगे। चौपाई देखिए, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भव विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु। खोजत कहु तो मिलई नहीं धुरी, करी क्रोध जिमि धर्म ही धुरी। शशि उत्पन्न सोह्य मही कैसी, उपकारी के है संपत्ति जैसी। निशी तम घन खद्योत विराजा, जनु दमन कर मिला समाजा। कृषि निरावई चतुर किसाना, जिमि बुध तदहि मोह मद माना। देखत अक्र वाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाद जिमि पाही सुराजा। जह रह ते पति कथनी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपाजे ज्ञाना। तो ऐसे चौपायों की हम एक एक पंक्ति के कठिन शब्द तथा भावार्थ देखेंगे। देखिए, दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बहु बटुसा। इसका दादुर का मतलब है मेंढक, ध्वनि का मतलब है ध्वनि, चहु का मतलब है चारों ओर, दिशा का मतलब है दिशा, सुहाई का मतलब है अच्छी लगती है, वेद का मतलब है वेद, पढ़ाई का मतलब है पढ़ना, जनु का मतलब है जैसे, बटु का मतलब है बालक और समुदाय का मतलब है समुदाय। तो इसका यह अर्थ है कि मेंढकों की आवाज चारों दिशाओं में अच्छी तरह से लग रही है। जैसे यहाँ यह मेंढक का चित्र दिया है, तो यह आवाज चारों दिशाओं की अच्छी लग रही है। जैसे ध्वनि सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद का पठन कर रहे हैं। जैसे यहाँ दो छात्र या विद्यार्थियों का दिया है और वेद पठन ही कर रहे हैं। जैसे मेंढकों का आवाज और समूह वेद का पठन, जैसे दोनों की समानता ही दिखाई दे रही है। अब दूसरा, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन दस मिले विवेका। नव का मतलब है नए, पल्लव का मतलब है कोपल, भय का मतलब है हुए, बिटप का मतलब है वृक्ष, अनेक का मतलब है अनेक, साधक का मतलब है साधना करने वाला, जस का मतलब है जैसे, मिले का मतलब है मिलना और विवेक का मतलब है विवेक। तो जैसे यह भावार्थ है कि बारिश के कारण अनेक वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं। जैसे यहाँ चित्र दिया है, पीपल के पत्ते आ गए हैं, वे ऐसे हरे भरे लग रहे हैं कि जैसे साधक का मन, इसका मतलब साधना करने वाले का मन ज्ञान प्राप्त होने से प्रसन्न हो रहा है, ऐसा आभास इस सजीव सृष्टि से होते वक्त हमें दिखाई दे रहा है। अब अर्क जवास पात बनु भयु, जस सुराज खल उद्यम मयु। इस अर्क का मतलब है मदार, यह पौंधा है। जवास का मतलब है पौंधा, यहाँ दिया गया है, जो यह पौधे का यहाँ चित्र यहाँ दिया है। पात का मतलब है पत्ते, बिनु का मतलब है बिना, भयो का मतलब है हुए, जस का मतलब है जैसे, सुराज का मतलब है अच्छा राज, खल का मतलब है दुष्ट, उद्यम का मतलब है कार्य और गयु का मतलब है खाना होना। तो इस पंक्तियों का यह भावार्थ है कि बरसात के दिनों में मदार और जवासा, ये जो दो पौधे हैं, इनके पत्ते गिर जाते हैं। तो ऐसे पत्तों को देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे शासक के में दुष्टों का कारोबार नष्ट हो गया है। खोजत कतहु मिलही नहीं धुरी, करे क्रोध जिमि धर्म ही धुरी। कतहु का मतलब कभी भी, धुरी का मतलब धूल, करे का मतलब करना, जिमि का मतलब है जैसे और धर्म ही का मतलब है धर्म को। इसका यह भावार्थ है कि वर्षा के कारण कहीं भी धूल दिखाई नहीं देती,
तो ऐसा लगता है कि क्रोध धर्म को दूर कर देता है। मतलब यह है कि क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और धर्म को भूल जाता है। यह इसका भावार्थ है। अब चौपाई जो है तो देखिए कि शशि उत्पन्न सोयमहि कैसी उपकारी के संपत्ति जैसी। शशि का मतलब है अनाज और सोय का मतलब है शोभायमान। तो यह इसका यह अर्थ है कि चारों ओर फसल आने से पृथ्वी ऐसी शोभायमान लग रही है, ऐसी खूबसूरत लग रही है, ऐसी हरियाली हरियाली लग रही है कि जैसे उपकार करने वाले लोग शोभायमान होते हैं, ऐसे जो उपकार करने वाली जो पृथ्वी भी अच्छी तरह से तथा खूबसूरत लग रही है। अब है निशी तम घन खद्योत विराजा जनु दम्बई कर मिला समाजा। निशी का मतलब है निशा और निशा का मतलब है रात रजनी। तम का मतलब है अंधकार, घन का मतलब है घने, खद्य का मतलब है जुगनू। यह जुगनू यहाँ चित्र जुगनू का दिया गया है, हम मराठी में उसे काजवा कहते हैं। विराजा, विराजा का मतलब है विराजना। जनु का मतलब है जैसे, दम्भन का मतलब है घमंडियो और समाजा का मतलब है समाज से। तो यह इस पंक्ति का यह भावार्थ तथा यह अर्थ है कि रात के अंधेरे में चारों ओर जुगनू अर्थात काजवा दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि समाज में घमंडियों का दल इकट्ठा हो गया है। अब है कृषि निराही चतुर किसाना जिमी बूध तजही मोद मद मना। कृषि का मतलब है फसल, निरावही का मतलब है घास फूस छिलकर निकलना, चतुर का मतलब है होशियार, किसाना का मतलब है कृषक किसान, जिमी का मतलब है जैसे, बुध का मतलब है विद्वान, तजई का मतलब है तजकर, मद मोह मद माना का मतलब है मोह माया सम्मान। तो इसका यह अर्थ है कि चतुर किसान खेत में से घास निकल रहा है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ज्ञानी लोग मोह माया ममता का त्याग कर रहे हैं। देखियत चक्रबाग खग नाही कलही पाई जिमी धर्म पराहे। देखियत का मतलब है दिखाई देना, चक्रबाग का मतलब है बदक, खग का मतलब है पंछी या पक्षी, कलही का मतलब है कभी भी और पराई का मतलब है भाग जाना। तो इस पंक्ति का यह भावार्थ तथा यह अर्थ है कि बहुत बारिश के कारण चक्रबाग यानी खुरबाज यानी बदक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि कलयुग में धर्म नष्ट हो गया है। जैसे बारिश के कारण बदक नहीं दिखाई देते, तो हमें ऐसा लगता है कि कलयुग में बदक रूपी धर्म भी नष्ट हो गए हैं। अब है विविध जंतु संकुल मही भ्राजा प्रजा बाद जिमी पाई सुराजा। जंतु का मतलब है जीव जंतु सृष्टि, संकुल का मतलब है पूरी, मही का मतलब है धरणी पृथ्वी, भ्राजा का मतलब है शोभायमान होना, प्रजा का मतलब है लोग, बाढ़ का मतलब है वृद्धि, यहाँ वृद्धि लेना है, पाई का मतलब है पाना और सुराजा का मतलब है अच्छा राजा। तो इसका भावार्थ यह है कि पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु है, तो पृथ्वी सुशोभित हो गई है, वह ऐसी लग रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास हो गया है। अब चौपाई का अंत की पंक्तियां, जहां तक रहे पथिक थकी नाना जिमी इंद्रिय गण उपे ज्ञाना। जहां तह का मतलब है जहां वहां, पथिक का मतलब है राही, थकी का मतलब है थकना, नाना का मतलब है ठहरना, जिमी का मतलब है जैसे, गण का मतलब है ज्ञान, उपय का मतलब है मिलने से और ज्ञाना का मतलब है जाना। तो इसका यह अर्थ है कि राहगीर, राहगीर का मतलब मुसाफिर अर्थात प्रवासी, चलते चलते थक जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य का ज्ञान प्राप्त कर कर उसे उसके इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं
और वह विषय की ओर जाना छोड़ देता है। अब दोहा दोहा देखिए, जो कबू प्रबल बह मारुत जहाँ तह मेघ बिलाई, जिमी कपूत के उपजे कुल धर्म सदधर्म नसाई। कबहु दिवस मही निबिड़तम, कबहु प्रकट पतंग, बनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। यह जो दोहा है वह रामचरित्र मानस के विंध्या कांड से ली गई है। इस दोहा का यह अर्थ है कि कबू प्रबल बह मारुत जह तक मेघ बिलाई, जिमी कपुत के उपजे कुल सधर्म नसाई। कबो का मतलब कभी कभी, प्रबल का मतलब जोर से, बह का मतलब बहना, मारुत का मतलब हवा, जहाँ तह का मतलब यहाँ वहाँ, बिलाई का मतलब गायब होना, जिमी का मतलब है जैसे, कपूत का मतलब है बुरा पुत्र, कुल का मतलब है खानदान, सद धर्म का मतलब है अच्छा धर्म, नशे का मतलब है नष्ट होना। तो इसका भावार्थ दोहे का है कि कभी कभी क्या होता है कि जोर से हवा बहने लगती है तो हवा के कारण बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि खानदान में कुपुत्र यानी बुरा पुत्र उत्पन्न होने से खानदान का धर्म नष्ट हो जाता है। अब अंतिम का दोहा, कबहुई दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रकट पतंग, बनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। इसका मतलब है कि जो निबिड़ का मतलब है घोर घना, तम का मतलब है अंधकार, कबू का मतलब है कभी, प्रकट प्रगट का मतलब है प्रकट, पतंग का मतलब है सूरज, बिन सही का मतलब है नष्ट होना, उपजई का मतलब है उपजना, जिमी का मतलब है जैसे, पाई का मतलब है पाना, कुसंग का मतलब है बुरी संगति, और सुसंग का मतलब है अच्छी संगति। तो यह अंतिम भाव दोहे का अर्थ यह है कि कभी कभी यह होता है कि बादल के दिन में घोर अंधकार छा जाता है, तो कभी सूरज दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि बुरी संगति पाकर ज्ञान ग्रस्त हो गया है और अच्छी संगति पाने से ज्ञान मिल जाता है। तो इसी तरह हमने जो तुलसीदास लिखित बरसई जदल इसकी जानकारी हासिल की। धन्यवाद।